बात बड़ी खबर की, प्रदेश में जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उसकी 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्या रहा है कारण और क्या हाइलाइट्स हैं पूरी सूची के। 20 आईएएस अफसर ऐसे भी हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि और भी क्या कारण रहे, कौन सी चॉइस किस तरीके से नजर आई है और साथ ही साथ ये जो प्रशासनिक फेरबदल है बड़ा है क्योंकि इसका काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, हालांकि लगातार आप बता ही रहे थे, इससे पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तो अतिरिक्त चार्ज का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन अतिरिक्त चार्ज के अलावा अगर 108 आईएएस अफसरों की सूची को हम देखें तो आपके अकॉर्डिंग कौन से बड़े हाईलाइट्स आपको नजर आते हैं? देखिए, बड़े हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें जो लंबे समय से एक पद पर रहे हुए अधिकारी, चाहे वो पुरानी सरकार के हों चाहे इस सरकार में, उनको इधर उधर किया गया है और वो एक कोशिश दिखती है कि सरकार अपने जो प्रशासनिक चेहरा है वो बदले और नई तस्वीर सामने आए आम लोगों के, क्योंकि एक परसेप्शन अभी 9 महीने से ये बना था कि सरकार आ गई और उस बदलने का एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल। तो एक बदलने के एहसास के रूप में ये चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस के रूप में अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर चिकित्सा, यूडीएच, एलएसजी, इन महकमों को छेड़ा गया है। परिवहन, खाद्य, तो ये तमाम वो महकमे हैं जहाँ से पूरा प्रशासनिक राजकाज चलता है, सरकारी मशीनरी चलती है और उन महकमों को यहाँ पर जो प्रमुख चेहरे, मुखिया चेहरे जो होते हैं, जो विभाग के मुखिया होते हैं, उनको इधर उधर करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सरकार एक्टिव है, सरकार काम करना चाहती है और सरकार आम जनता के सरोकारों से संबंध रखती है और उनके मन में यदि कोई परसेप्शन है, यदि कोई है तो वो इसको भूल जाएं। बहरहाल अगर नाम की बात करें तो वह नाम बताऊंगा जो पिछली सरकार में भी लंबे पदों पर, लंबे समय तक एक पदों पर रहे और इस सरकार में भी ऐसे कई नाम, जैसे शिवराज सिंह की बात करें तो करीब करीब इनको 1.5 साल का आसपास वक्त हो गया जो चिकित्सा में इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो ये पिछली सरकार में चिकित्सा जैसा अहम महकमा दिया था, ये केंद्र से आई थी और केंद्र से आने के बाद चिकित्सा जैसा अहम महकमा दिया था। जब सुधांशु पंत की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति हुई थी तब यह माना जा रहा था, क्योंकि शिवराज सिंह सीनियर आईएएस हैं तो सीएस चूंकि उनसे थोड़े जूनियर हैं तो उनकी नियुक्ति सचिवालय से बाहर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह कहा गया कि सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा में कोई यकीन नहीं रखती है किसी भी तरह से और पिछली सरकार के यदि काबिल अफसर हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगे। तो उन्हीं में एक नाम शिवराज सिंह का था और मुख्य सचिव के रहते हुए सचिवालय में, वो सचिवालय में चिकित्सा जैसे अहम महकमे में रही लंबे समय तक। इस दौरान कई तरह की कंट्रोवर्सी देखने को मिली, कई तरह के घटनाएं सामने आई, मेडिकल में खून बेचने की घटनाएं सामने आई, अंगों का प्रत्यारोपण में जो हेराफेरी हुई उसकी घटना सामने आई और अस्पताल के द्वारों पर प्रसव जैसी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं सामने आई। इसके बाद भी शिवराज सिंह बनी रही और इस सरकार में काफ़ी अच्छा तालमेल करने की कोशिश की गई मंत्री जो गजेंद्र सिंह खेमसर हैं उनसे, तो वो अब बदल दी गई हैं। अब उनको जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है उसमें अध्यक्ष बनाया गया। यह वो पद है, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, यह वह पद है कि जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, क्योंकि जब पूर्व में गहलोत सरकार थी तो लंबी छुट्टी पर भेजा गया था तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे सीके मैथ्यू उनको। तो जब सीके मैथ्यू उस लंबी छुट्टी से वापस आए, एपीओ हुए, तब नई सरकार बदल चुकी थी तब तक, लेकिन उस सरकार बदलने के साथ उनको जो पद दिया गया वो यही पद दिया गया, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अध्यक्ष पद। तो इससे इस पद की अहमियत तो जहाँ पता चलती ही है, वहाँ ये भी पता चलता है कि जब भी किसी सचिवालय से किसी सीनियर को आईएएस को बाहर करना होता है तो इस तरह के पद काम में लिए जाते हैं सरकारों द्वारा। बहरहाल अगर अन्य जो बड़े नाम की बात करें तो राजेश यादव लंबे समय से केंद्र में थे और ये कहा जा रहा था उन्हें बहुत अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, तो जब श्रम सचिव का उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया तब ये कहा गया कि एपीओ रहते हुए कार्यभार अतिरिक्त चार्ज देने की अपनी अलग पद्धति पहली बार सी देखी गई है, लेकिन अब उनको स्वायत्त शासन विभाग में यानी एलएसजी में
प्रमुख सचिव बनाया गया है, तो यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हेमंत गेरा कार्मिक विभाग में लंबे समय तक थे और यह कहा जाता है कि इन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ा लंबे समय तक रहने का। एक रिकॉर्ड हम देखते हैं, पहले प्रवीण गुप्ता ने बनाया था जब वित्त विभाग में वसुंधरा राजे सरकार में वो लंबे समय तक एक ही पद पर रहे थे, वित्त सचिव राजस्व के पद पर। एक रिकॉर्ड हेमंत गेरा के नाम यहाँ पर देखा जा सकता है। कर्मचारी भी बार बार आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि एक लंबी पारी उन्होंने करीब 4 साल की खेली हेमंत गेरा ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव पद पर। अब उनका जो तबादला हुआ अध्यक्ष राजस्व मंडल, जो हेमंत गेरा की जगह के पाठक को लगाया गया है। के पाठक भी पिछली सरकार में वित्त सचिव राजस्व जैसे अहम पद पर कार्यरत थे और उनका भी बार बार जब नाम लिया जाता था कई चेहरों के, तो उनका भी नाम इन चेहरों में लिया जाता था, तो उनको कार्मिक सचिव पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी तरह से एक नाम गायत्री राठौड़ का, जो कि पर्यटन में लंबे समय तक रही, पिछली सरकार के समय से पर्यटन में थी। पर्यटन, साहित्य, संस्कृति और कला पुरातत्व विभाग इनमें रही। अब उनको चिकित्सा जैसे अहम महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ एक बदलाव की तस्वीर, सुधार की तस्वीर और एक तरह से विभाग में शुद्धिकरण की कोशिश, इसके रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और वैभव गालेरिया को बड़ी जिम्मेदारी। वैभव गालेरिया काफ़ी काबिल अफसर माने जाते हैं, उनको पीडब्ल्यूडी जैसा अहम महकमा भी मिल चुका है और ये मानते थे कि जब ये भजनलाल सरकार अस्तित्व में आई तब उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उन्हें कृषि विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है, तो कई तरह की चर्चाओं का दौर उसमें शुरू हुआ। लेकिन अब उन्हें यूडीएच का जिम्मा दिया गया। यूडीएच जैसा अहम महकमा दिया गया है जो काफ़ी समय तक टी रविकांत के पास था, पिछली सरकार में भी टी रविकांत के पास था। और यहाँ तक कि यह कहा गया कि पिछली सरकार में जब अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा हो रही थी तो प्रमुख सचिव का चेहरा नहीं बदला है, क्योंकि प्रमुख सचिव उस कमेटी में भी एक सदस्य की हैसियत से जाता है, तो वो चेहरा नहीं बदला था। और जो 6 माह का रिव्यू आखिर किसका किया जाए, जिस समय वो कार्यकाल में वो खुद भी थे यूडीएच में, उसका रिव्यू किया जाए, तो ये कई तरह की अटकलें और चर्चाओं का दौर था। बहरहाल अब टी रविकांत को यूडीएच से हटाकर खान जैसे अहम महकमा दिया गया है, तो ये भी देखने वाली बात है। ये भी अहम नाम है और अहम ये जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा बने रहिए आप हमारे साथ। आईएएस तबादला सूची का 360 डिग्री पोस्टमार्टम का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि राइजिंग राजस्थान का असर आईएएस तबादला सूची पर भी नजर आ रहा है। रीको को मिला है नया एमडी और ईडी और उद्योग विभाग में लगाए गए हैं 10 नए आईएएस ओएसडी। इंद्रजीत सिंह की नियुक्ति हुई है रीको एमडी के पद पर। कार्यकुशल, व्यवहार कुशल और काम के जानकार माने जाते हैं इंद्रजीत। राइजिंग राजस्थान में रीको की भूमिका को देखते हुए इंद्रजीत का चयन बिल्कुल सही है। इस बार राइजिंग राजस्थान से राज्य सरकार को अपेक्षाएं हैं पहले से कहीं ज्यादा, और जिस तरीके से जिम्मेदारी ये हम बता रहे हैं जो मिली है इन अधिकारियों को, उसका जो पोस्टमार्टम है 360 डिग्री, वो भी हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, राइजिंग राजस्थान की छाप भी इस सूची पर नजर आती है। बिल्कुल, जैसा कि बताया अभी, इंद्रजीत सिंह उद्योग में बहुत अच्छा उनको अनुभव है, पहले भी उद्योग में रह चुके हैं, बीआईपी में रह चुके हैं। बीआईपी ही जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है उसका नोडल विभाग है, क्योंकि जो तमाम तरह के निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो बीआईपी से बनने हैं। निवेश प्रोत्साहन योजना क्या क्या देनी है, किस तरह से संचालन करना है, उसके तहत क्या क्या छूट दी जा सकती है उद्योगों को, और उद्योगों को क्या रियायत दी जाए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, और उनके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित किए जाएं, ये तमाम काम बीआईपी का है। और जो उद्योगों को, बाहरी उद्योगों को खासतौर पर लाने के लिए क्या तमाम वो चीज़ें की जाएं, किन किन एजेंसियों से संपर्क किया जाए, चाहे से वो विदेशी एजेंसी हो तो विदेशी एजेंसी से कैसे संपर्क किया जाए, और प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाए, तमाम काम बीआईपी का है। और ऐसे में इंद्रजीत सिंह का वहाँ वापस नियुक्ति होना, क्योंकि आईटी में भी उनको काफ़ी समय हो गया था, तो उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी, साथ ही साथ जैसा कि बताया 10 ओएसडी लगाए गए हैं, और जो 2022 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो नए हैं उन्हें एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि एक बहुत अच्छा अनुभव उन्हें मिलेगा क्योंकि उद्योग विभाग में जब राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट
के लिए जाएंगे, उनके लिए वो एक तरह से कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे, विभिन्न निवेशकों से बातचीत की जाएगी, तो वह उनकी भी भूमिका सामने आएगी। तो इस तरह से राइजिंग राजस्थान की छाप इसमें साफ तौर पर सूची में देखी जा सकती है। बिल्कुल। और डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, क्योंकि राइजिंग राजस्थान का जिक्र भी हम कर रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान को प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर ले जाना है, और अगर इस पूरी तबादला सूची को हम देखते हैं तो कई ऐसे अनुभवी नाम भी हैं जिनकी कार्यशैली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, इस वजह से क्योंकि उन्होंने कार्य बहुत बेहतर किया। और यहाँ पर जिस तरीके से अब नई जिम्मेदारी मिली है, कई ऐसे भी हैं, अगर यहाँ पर चिकित्सा की बात कर ले तो चिकित्सा विभाग गायत्री राठौड़, और चिकित्सा शिक्षा भी उनको मिला है, यानी कि दोनों ही विभागों का मिलना फ्री हैंड एक तरीके से दिया गया है। ऐसे भी नाम कुछ शामिल है सूची में? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही एक बिंदु यहाँ पर उभारा है, और इस बिंदु को अगर और एलोबरेट करें जी तो यह देखने में आती है खास तौर पर बात कि जो पिछली सरकार के अधिकारी हैं उनको उनके बदलने के तहत चेहरा बदलने की, एक ब्यूरोक्रेसी की चेहरा बदलने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जो पिछली सरकार के अनुभवी अधिकारी हैं, जो काबिल अधिकारी माने जाते हैं, उनको भी अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पर देखी जा सकती है। इसी कड़ी में टी रविकांत की बात करें तो उन्हें यूडीएच से हटाया जरूर है, लेकिन उन्हें खान और पेट्रोलियम विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो दीपिका ये कह सकते हैं कि जैसे रिफाइनरी है, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 2025 में धरातल पर उतरना है, तो रिफाइनरी के इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए ऐसे काबिल अफसर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ बात करें, वैभव गालरिया पीडब्ल्यूडी में रहे, अहम पदों पर रहे, अब उनको यूडीएच जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा नाम। दूसरा, अभी आपने जिक्र किया गायत्री राठौड़ का, पर्यटन में लंबे समय तक रही, पहले जीएडी जैसे अहम विभाग में उनको काम करने का अनुभव है, और राज्य सरकार में अगर हम पीछे थोड़ा और जाएं तो राज्य सरकार में सचिव की भूमिका मुख्यमंत्री कार्यालय में वो निभाती हुई नजर आई थी, और जन अभियोग निराकरण में उन्होंने एक अलग तरह के नवाचार किए थे। तो अगर उन्हें चिकित्सा जैसा अहम महकमा दिया गया तो निश्चित तौर पर देखना यह ही है कि भजनलाल सरकार ने एक पूरी सोच के साथ यह सूची बनाई है, और यही कारण है कि सूची में वक्त तो लगा, लेकिन जो नाम उभर कर सामने आए वो प्रमुख नाम उभर कर सामने आए, और चेहरे बदलने की, तस्वीर बदलने की काफ़ी हद तक एक कोशिश की गई है। बिल्कुल। जो और नामों की अगर बात करें, अगर जो इसी सरकार में लगे थे, जैसे मंजू राजपाल की बात करें, जेडीसी थी, इसी सरकार में थी, कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में यह मान लिया गया कि जेडीसी की जगह कोई और लगेंगे, और शायद संभवतः निजी बातचीत में उन्होंने कई बार इस तरह का जिक्र भी किया था। तो यहाँ पर उनको भी अगर उनके पद की भी बात करें तो उनको सहकारिता में वापस भेजा गया, सहकारिता सचिव बनाया गया, पंजीयक बनाया गया, रजिस्ट्रार बनाया गया, तो यह भी पद एक महत्वपूर्ण पद। नवीन जैन को बहुत सही जिम्मेदारी यहाँ पर वित्त व्यय सचिव के रूप में दी गई है, काफ़ी समय से आयोजना विभाग में थे, आयोजना से पहले स्कूल शिक्षा विभाग में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी, और आयोजना में पिछली सरकार में भी वो रहे थे, लेकिन अब इस पद से निवृत्ति दी। भानु प्रकाश एटुरू का नाम यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्योंकि डिस्कॉम अध्यक्ष के रूप में उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी, और साथ ही साथ कई तरह के जो कंपनियां हैं उसमें अतिरिक्त चार्ज के रूप में उनको बहुत महती जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। अब उनको जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में टीएडी में भेजा गया। वो सचिवालय आए तो हैं, लेकिन अपेक्षाकृत हम कह सकते हैं उनका भार हल्का किया गया है। काफ़ी लंबी समय के बाद नीरज के पवन सचिवालय लौटे हैं, बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त थे, और युवा मामला और खेल विभाग उसमें सचिव की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। तो बहुत लंबा एक अंतराल उसके बाद नीरज के पवन वापस आए हैं। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, किसी का इंतजार खत्म हुआ है तो किसी का इंतजार अभी भी बरकरार है, तो किसी के लिए झटका है तो फिर किसी के लिए नई जिम्मेदारी है। और यहाँ पर क्योंकि अगर भजनलाल सरकार की बात करें डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, क्योंकि सरकार को अब 1 साल होने को है, 6 महीने के कार्यकाल के दौरान सरकार ने अपनी उपलब्धियों को बताया, और साथ ही साथ राजस्थान को कैसे प्रगति के पथ पर ले जाना है वो विजन भी लोगों के सामने रखा। लेकिन विजन तो हर कोई सामने रखता है, उस विजन को पूरा कैसे किया जाएगा, धरातल पर कितना उतरेगा, ये बहुत मायने रखता है।
है। और इस लिहाज से अगर इस तबादले की सूची को देखा जाए तो बड़े अनुभवी अफसर हैं इसमें, जिनकी कार्यशैली की तारीफ भी कई बार हुई है। लेकिन ऐसे में अगर पूरी तबादला सूची को देखा जाए तो विकास के पथ पर ले चलने के राजस्थान के जो संकल्प को मुख्यमंत्री ने लिया है, उसकी छाप इस पूरी सूची पर दिखाई दे रही है आपको? देखिए दीपिका, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार ने एक ब्यूरोक्रेसी की वह चेहरा, वह तस्वीर पेश करने की कोशिश की है और ये बताया है कि भजनलाल सरकार अपनी जब नीतियों को बना रही है, नीतियों को पेश कर रही है आम जनता के सामने और एक खाका खींच रही है आम जनता के सामने, तो यह वो प्रमुख ब्यूरोक्रेसी है जो उसका चेहरा रहने वाले हैं। एक बात यह है, एक बात जो दिखाई गई है सूची में वह, और एक बात जो नहीं दिखाई गई है सूची में। जैसे हम नाम लें, अगर इस सूची में अखिल अरोड़ा और आनंद कुमार का नाम नहीं है। अखिल अरोड़ा जो तमाम योजनाओं के रणनीतिकार माने जाते हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारने के, चाहे से वो वसुंधरा राजे सरकार में भामाशाह योजना हो, चाहे से गहलोत सरकार की तमाम लोक कल्याणकारी योजना हो, सामाजिक सुरक्षा की योजना हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे से मुफ्त मोबाइल देने की बात हो, और तमाम तरह की जो योजनाएं जो धरातल पर उतारी, और ऐसा कहा गया कि भूतो न भविष्यति ऐसी योजना कभी आ नहीं सकती, उसको धरातल पर उतारा अखिल अरोड़ा ने। और अब इस भजनलाल सरकार में उन्होंने बजट बनाया। बजट के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बजट के बाद उनको निवृत्ति दे देंगे, एक तरह से महती जिम्मेदारी से मुक्ति दे देंगे, लेकिन वह नहीं करते हुए, क्योंकि सूची में तमाम वे नाम बदले गए हैं जो पिछली सरकार में अहम पदों पर रहे, लेकिन इसके बावजूद यदि अखिल अरोड़ा को नहीं इसमें सूची में जगह दी है या नहीं बदला गया उनका जिम्मा, तो यह खास तौर पर पॉइंट आउट करने वाली बात है कि उन्हें इंडिस्पेंसिबल माना गया। इसी तरह से आनंद कुमार की बात करें तो गृह विभाग में जब बीजेपी विपक्ष में थी तब ये मुद्दा बनाया गया था कानून व्यवस्था का। आनंद कुमार तब भी गृह विभाग में थे और इस सरकार में अभी भी गृह विभाग का जिम्मा संभाले हुए हैं, तो उन्हें भी इस सूची में यदि नहीं जगह दी गई है तो इंडिस्पेंसिबल। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वो इस लिहाज से नहीं है कि राजनीतिक कोई कारण हो, बल्कि बदलाव इस लिहाज से हुआ है कि डिलीवर काम को करना है, जनता तक पहुँचाना है और राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर यह है कि काम को तवज्जो दी गई है सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह की पॉलिटिकल वेंडेटा की कोशिश यहाँ पर नज़र नहीं आती। यदि ऐसा होता तो उन अधिकारियों को दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग दे दी जाती। जैसे अगर अभी हमने कुछ नामों का जिक्र किया, टी रविकांत की बात करें तो यूडीएच में थे। ऐसा अहम पद था कि जब भी सरकार बदलती है तो यूडीएच का जो ब्यूरोक्रेसी का चेहरा है वो बदलता है, जो फाइनेंस है उसका चेहरा बदलता है। लेकिन जहां अखिल अरोड़ा को हटाया नहीं सरकार ने, वहीं टी रविकांत को जो जिम्मेदारी दी है वो खान और पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेदारी दी है। तो ये देख सकते हैं वैभव गालरिया का भी नाम इस सूची में लिया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी में थे पहले, अब उनको यूडीएच की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से गायत्री राठौड़ को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की दी गई है, जो कि काफ़ी सरकार की एक सुधारात्मक कोशिश, क्योंकि वो छवि बदलना चाहती। चिकित्सा विभाग में अभी तक जो छवि सामने आई, जो जिस तरह के वहाँ पे हेराफेरी देखी गई और तमाम चीज़ों को देखा गया, तो निश्चित तौर पर ये छवि बदलने की कोशिश, एक शुद्धिकरण की कोशिश खास तौर पर हम कह सकते हैं, वो दी गई है। और यहाँ तक कि अगर सचिवालय से बाहर अधिकारी को जाने की भी बात अगर कहें तो शुभराज सिंह को महत्वपूर्ण पद दिया गया है। अगर सीनियरिटी के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि ये ऐसी स्तर का पद है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में। ये अलग बात है कि इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का दौर जारी रहता है। जो हेमंत गेरा है उनको भी राजस्व मंडल में अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी बहुत बड़ा पद है और यह कहा जाता है कि मुख्य सचिव के बाद यह जो पद है वह बड़ा माना जाता है। और पहले के समय में इसकी बहुत ज़्यादा इस कीमत होती थी इस पद की, और राजस्व मंडल अध्यक्ष पद हमेशा से अच्छा पद माना गया है। बिल्कुल। और डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, जो प्रमोटी आईएएस हैं उनका अगर आप जिक्र करें तो उनकी जिम्मेदारियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रमोटी आईएएस में कुछ अधिकारियों को उसी पद पर रखा गया है, तो
ये कह सकते हैं, हालांकि 2 दिन में ही उनको आईएएस की पोस्टिंग दी गई है। जी। एक साफ संकेत दिया है, स्पष्ट रुख दिखाया है यहाँ पर सरकार ने कि 2 दिन में ही वो इस मैटर को टालने वाले नहीं हैं, 2 दिन में ही उन्होंने पोस्टिंग दी है। लेकिन ज़्यादातर अधिकारी हैं उनको उसी पद पर रखा गया है। जी। और ये मान सकते थे कि इनमें से किसी को कलेक्ट्री मिलेगी, क्योंकि कलेक्टर बनने का एक चाव रहता है, जैसे आईएएस अधिकारी में प्रमोट होता है अधिकारी आरएस से, तो उसकी सबसे पहले तमन्ना यह रहती है कि एक प्रमोशन पाने के बाद कलेक्ट्री अच्छी मिले। लेकिन वो कलेक्ट्री किसी को नहीं मिली है। जो 11 अधिकारी हैं उनमें शाहीन अली खान को जो है वो दूसरी जगह भेजा है, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में भेजा गया है। आकाश तोमर को भी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पद से जयपुर में कार्यकारी निदेशक बनाया गया रिको में। तो और ऐसे 2-4 नाम हैं जिनके पद बदले गए, स्थान बदले गए, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि इसमें उन्हीं पदों पर कार्य इन्होंने करने के लिए कह दिया करेंगे जिक्र भी उनका। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, उन नामों का जिक्र भी हम करेंगे, क्योंकि यही उद्देश्य हमारा है कि इस पूरी सूची के बारे में लोगों को समझ आ पाए और विशेष कारण जो है, जो हाईलाइट्स है सूची के, वो हम बता पाएं। और यही वजह है कि सुबह 6 बजे से लगातार अपने दर्शकों को 360 डिग्री एंगल से हम पूरी सूची का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आगे भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा बने रहिए हमारे साथ। बस एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना